बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के करंट सिचुएशंस पे, कुछ अमेज़न पे, कुछ ई कॉमर्स पे, कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और पाकिस्तान में जो करंटली अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अभी फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग सीख के जॉब कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काम सीखा और उसके बाद उनको क्लाइंट भी मिल गए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ख़ासकर अमेज़न प्राइवेट लेबल वाले। तो उसकी क्या वजह है, प्राइवेट लेबल में लोग ज़्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं, उस पे आज इंशाल्लाह थोड़ी बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं जिन पर काबू पा के प्राइवेट लेबल में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है सब लोगों को पता है, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं और मज़ीद लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान में टेलीनार की कंपनी सेल हुई है जो कि यूफोन ने बाय की है। अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन की सेल हुई है। तो इससे पता चलता है कि फॉरेन इन्वेस्टर किस तरह से इन्वेस्टमेंट छोड़ के पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो इन हालात में पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इस पे बात कर भी रहे हैं। तो मैंने भी आज सोचा कि छोटी सी एक वीडियो बनाऊं इस बारे में, लोगों को गाइड किया जाए कि कौन सी चीज़ इन हालात में बेटर है। तो पाकिस्तान में 2-3 दिन पहले मेरी नज़र से एक तस्वीर गुजरी है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से हालात जो हैं चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान में डे बाई डे, और किस तरह से हम बेटर नतीजे की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो लास्ट ईयर के ये फिगर है मेरे पास 6.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। तो जो कि 2022 के एंड तक जो है 12% तक पहुंचने का अंदेशा है कि 12% तक जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी पाकिस्तान में। तो 12% पे आप खुद देख लें कि क्या हालात होंगे। लोग ऑलरेडी इतनी महंगाई है, लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे और मजीद अनएम्प्लॉयमेंट हुई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ, जैसे लोग कह रहे हैं कि 80% तक चांसेस हैं इस वक्त पाकिस्तान का बैंकरप्ट होने के। खुदा ना खास्ता अगर बैंकरप्सी होती है तो किस तरह के हालात हो जाएंगे पाकिस्तान में। तो इन हालात में क्या किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर हमारे जो अदारे हैं वो भी, उनको भी सोचना चाहिए, और हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सिचुएशन आप लोगों के सामने है, किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है करंटली पाकिस्तान में। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से हालात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। जब तक हालात स्टेबल नहीं होते तब तक आपकी इकानमी जो है वो स्टेबल नहीं हो सकती। इकानमी स्टेबल करने के लिए हालात को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि फीमेल पॉपुलेशन भी अप्रोक्सीमेटली मेल पॉपुलेशन के बराबर ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो फीमेल हमारी हैं ज़्यादातर काम नहीं करती, ज़्यादातर घरों में रहती हैं। तो अब लड़कियों को भी काम करना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां हैं, उनकी अच्छी एजुकेशन होती है, मास्टर्स डिग्रीज की हुई हैं। एक तो हमारे माहौल एटमॉस्फेयर बाहर का ठीक नहीं है कि बाहर जॉब नहीं कर सकती। कुछ लड़कियां जॉब करती भी हैं, कुछ इश्यूज भी होते हैं उनको। ज़्यादातर लड़कियां प्रेफर करती हैं टीचिंग की जॉब स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन प्राइवेट स्कूल कॉलेज में तो इतनी पे ही नहीं होती कि वो वर्थ ही नहीं करता, और गवर्नमेंट जॉब इतनी ज़्यादा है नहीं कि हर किसी को मिल जाए। तो लड़कियों को क्या करना चाहिए, लड़कियों के लिए भी इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि वो स्किल्स सीखें और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो लड़कियों का, जो टैलेंटेड लड़कियां होती हैं, जीनियस, वो ज़्यादातर मेडिकल के शोबे में जाती हैं। मेडिकल शोबे में डॉक्टर डॉक्टर बहुत ज़्यादा लड़कियां बन रही हैं, और डॉक्टर इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि डॉक्टर्स को भी इस वक्त जॉब्स नहीं मिल रही। और इस वक्त पाकिस्तान में तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं डॉक्टर्स के, वो तो हैं, साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं, जहाँ पे 50-50 लाख रुपया फीस है 5 साल की अप्रोक्सीमेटली। और कुछ लोग चाइना से भी डॉक्टर बन के आ रहे हैं, कुछ और या यूरोप से, और
ये ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, रशियन स्टेट्स, इस तरह के काफ़ी सारे, रशिया में भी डॉक्टर बन के आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में डॉक्टर्स की भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती जा रही है। तो मैं ये आपके साथ एक फ़ोटो शेयर करता हूँ जो मैंने 2 दिन पहले देखी है। तो पाकिस्तान में ये डॉक्टर्स की इस वक़्त जो तादाद है, फीमेल डॉक्टर्स अप्रोक्सीमेटली 46.9% फीमेल्स हैं और मेल डॉक्टर जो है 53% है। और जो डेंटिस्ट हैं डॉक्टर वो 66% है। डेंटिस्ट ज़्यादा फीमेल्स हैं। तो फीमेल जो ज़्यादातर डेंटिस्ट हैं, कुछ जॉब्स करती हैं, ज़्यादातर सिर्फ डिग्री होल्डर हैं, डिग्री ले लेती हैं, उसके बाद जॉब नहीं करती। और अगर जॉब होती भी है तो आप लोगों को पता है कि कितनी डिफ़िकल्ट जॉब होती है डॉक्टर के शोबे में। और फिगर्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 11,000 के करीब जो डॉक्टर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। 11,000 डॉक्टर्स, ये पाकिस्तान की टॉप की डिग्री है कि सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। जो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाते उसके बाद वो बाकी शोबों की तरफ जाते हैं। तो इस वक्त हमें सोचना चाहिए कि अगर इस शोबे में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है तो बाकी शोबों का क्या हाल होगा। तो ये क्रीम है हमारे पाकिस्तान की। तो लोगों को अभी थॉट्स चेंज करनी पड़ेंगी। सिर्फ एक ही शोबा नहीं है दुनिया में, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बना जा सकता, इसके अलावा भी हज़ारों शोबे हैं और डॉक्टरी के अलावा भी बहुत सारे शोबों में पैसे बनते हैं। ज़्यादातर लोगों का मोटिव क्या होता है कि डॉक्टर बन के हम मैक्सिमम अर्निंग हमारी बढ़ जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे। जो कोई खासकर जो लोग प्राइवेट डॉक्टर बन रहे हैं 50-50 लाख फीस भर के, तो उनका कोई खिदमत खलक का कोई मोटिव नहीं है। डेफिनेटली 100% उनकी सोच यही होती है कि हम डॉक्टर बन के किस तरह से अर्निंग करेंगे। तो अर्निंग सिर्फ डॉक्टर बन के नहीं की जा सकती, फ्रीलांसिंग में भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ये डिस्कस करते हैं फ्रीलांसिंग में कौन कौन से शोबे हैं जो आप अपना सकते हैं। ये एक तस्वीर देखें जी, ये अलमिया पाकिस्तान का, इस तस्वीर की मैं बात कर रहा था, ये 2 दिन पहले मेरी नज़र से गुजरी है। तो ये सरगोदा में जॉब इंटरव्यू हो रहे हैं, सिर्फ 11 सीट्स हैं डॉक्टर्स के लिए और अप्रोक्सीमेटली 1200 फीमेल्स ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ। और ये सारी लड़कियां जो हैं ये वेट कर रही हैं अपने इंटरव्यू का। तो इस वक्त डॉक्टर्स का ये हाल है तो बाकी शोबों का क्या हाल होगा। तो इस वक्त जितने लोग जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, जहाँ जो लड़कियां ऑलरेडी डॉक्टर्स बन चुकी हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, घरों में बैठी हुई हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, तो उनके लिए फ्रीलांसिंग का फील्ड बहुत ज़्यादा जो है अर्निंग का जरिया बन सकता है कि फ्रीलांसिंग की तरफ आप आएँ, फ्रीलांसिंग सीखें और सीख के आप अर्न करें। घर में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप 2 महीने 3 महीने लगाएँ, फ्रीलांसिंग सीखें और अर्निंग शुरू करें। घर बैठ के एक तो आपको प्रॉब्लम नहीं वो फेस करनी पड़ेंगी जो वर्क प्लेस पे आपको करनी पड़ती है। पाकिस्तान का माशरा इस तरह का है कि वर्क प्लेसमेंट जितना मर्ज़ी सिक्योर हो फिर भी आपको इश्यूज़ होते ही होते हैं। तो इन इश्यूज़ से बचने के लिए फ्रीलांसिंग की तरफ लोग आए मैक्सिमम। डॉक्टरी के अलावा इस वक्त जो दुनिया में टॉप शोबे हैं, अगले चंद सालों में ये मजीद ऊपर जाने वाले हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डेटा साइंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इस वक्त जी नंबर 1 पे समझ लें ये फील्ड जा रहा है दुनिया में। और दूसरे नंबर पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पाकिस्तान में अभी बहुत कमी है, लोग इस तरफ नहीं आ रहे, इस तरफ लोगों को आना चाहिए। बिग डाटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी, प्रोसेस ऑटोमेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये बहुत सारे फील्ड हैं, ये टॉप 10 मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इस तरह के मोर देन 50 फील्ड्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं। तो खासकर लड़कियां जो डॉक्टर्स होती हैं उनके लिए कंटेंट राइटिंग का बहुत अच्छा फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छा फील्ड है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 महीने सीख के 3-4 महीने उसके बाद मजीद लगाएं इसमें, तो आपको घर बैठे मिनिमम $500 से लेके $1000 तक आप इजीली इनकम कमा सकते हैं। तो उसके बाद आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आप उतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो फीमेल्स को खासकर मेरा मशवरा है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ। जो अनएम्प्लॉयड डॉक्टर हैं वो घर में बैठ के आराम से ये जॉब कर सकती हैं। और कुछ डॉक्टर तो ऐसी हैं सिर्फ इसीलिए डॉक्टर बनती हैं कि जी हमारे रिश्ते अच्छी फैमिलियों में हो जाएंगे और उसके बाद उनका कोई प्लान ही नहीं होता जॉब करने का। खुदारा ऐसी लड़कियां एडमिशन ही मत लिया करें डॉक्टरी में, और उनको चाहिए कि दूसरे फील्ड सेलेक्ट करें। कम से कम लड़के जो हैं वो डॉक्टर के मेरिट पे आके, वो तो प्राइवेट जो इतनी फीस भर रहे हैं तो वो तो कम से कम जॉब करें। फीमेल्स और बहुत सारे शोबे जिनमें उनका अच्छा माइंड चलता है, अगर उनका जॉब का प्लान नहीं है डॉक्टर बन के,
तो डेफिनेटली उनको कोई और डिग्री करनी चाहिए जिसमें वो काम करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें। और फ्रीलांसिंग से बेस्ट इस वक्त मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा शोबा नहीं है कि आप घर में बैठ के फ्रीलांसिंग सीखें और ऑनलाइन इंटरनेट से इंटरनेशनल मार्केट से अर्निंग करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेटर करें। अब फ्रीलांसिंग में किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं जिसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो लड़कियां अभी शुरू करना चाहती हैं फ्रीलांसिंग, कोई बिजनेस शुरू कर सकती हैं छोटा मोटा अपना ऑनलाइन। बहुत सारी लड़कियों को मैं जानता हूँ पाकिस्तान से जो घर बैठ के गारमेंट्स का काम करती हैं, मुख्तलिफ सेलर से वो प्रोडक्ट लेती हैं और उसके बाद लेके वो होलसेल करती हैं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे सेल करती हैं, फेसबुक पे सेल करती हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे सेल करती हैं। तो ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम चीज़ें सेल करेंगे, कहाँ से सोर्सिंग करनी है, ये सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो जिसने जो काम करना है वो मार्केट रिसर्च करेगा कि मार्केट में इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, कि आप मार्केट रिसर्च करें किस चीज़ की डिमांड है। तो मार्केट रिसर्च के लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं, उन टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आप यूट्यूब खोलें, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं हाउ टू डू मार्केट रिसर्च, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से आप बड़ा इजीली सीख सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है मार्केट रिसर्च करना। मार्केट रिसर्च के बाद आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट आप खुद भी बनाना सीख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है सीखना। तो लड़कियां में भी किसी दूसरे एजेंसी से किसी से बनवा सकती हैं अपनी वेबसाइट अपने काम के रिलेटेड। और ये आप कोई वेबसाइट बनाने के बाद आप वेबसाइट के ऊपर ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, या सिंपली आप अपने प्रोडक्ट लगा सकते हैं। अगर ई काम नहीं करना आपने तो उसके लिए भी वेबसाइट बड़ा इजीली बन जाती है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वर्डप्रेस की वेबसाइट खासकर कोई इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती, 15-20 हज़ार रुपए में आपकी वेबसाइट बन जाती है। मार्केट रिसर्च करने के बाद अपनी वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट के बाद ईमेल मार्केटिंग सीखें कि ईमेल के जरिए किस तरह से मार्केटिंग करते हैं। ईमेल अगर आप अपनी लिस्ट ही देखेंगे जीमेल की और याहू की, तो वहां से आपको इतनी सारी ईमेल्स मिल जाती है। और मजीद नई लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, ईमेल्स कैसे गैदर करनी है, उसकी पूरी टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक्स आप सीख सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है। ईमेल मार्केटिंग सीखें और उससे कस्टमर तक पहुंचें, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है। ईमेल मार्केटिंग के बाद ये कंटेंट राइटिंग सीखें कि कैसे कंटेंट लिखना है, कॉपी राइटिंग कैसे करनी है, कैची वर्ड कैसे लिखना है, कस्टमर को कैसे टारगेट करना है, अपने प्रोडक्ट की कैप्शन कैसे लिखनी है। ये कंटेंट राइटिंग जो है जी इतना ये भी मुश्किल नहीं है। एआई टूल्स की मदद से आप कंटेंट राइटिंग इजीली सीख सकते हैं। रिसेंटली गूगल ने भी ये चीज़ कंफर्म कर दिया कि एआई टूल्स का कंटेंट राइटिंग के लिए उनको कोई इशू नहीं है। रैंकिंग में अक्सर लोग पहले कहते थे कि एआई टूल्स के साथ अगर कंटेंट लिखा जाए तो उससे रैंक नहीं होता। गूगल को इशू ये है कि जो कंटेंट लिखा जाए वो ब्राउजर्स के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए, वो पब्लिक के लिए लिखा जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूजर हैं उन्होंने वो कंटेंट यूज करना है, वो लोग वहां पे सर्च करने के लिए आते हैं। तो उनको इस चीज से कोई एलिगेशन नहीं है कि एआई से कंटेंट लिखें या खुद लिखें। एआई टूल्स की मदद से बड़ा इजीली आप कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग सीखें, लड़कियों के लिए ये बड़ा अच्छा फील्ड है। उसके बाद एसईओ सीखें, कीवर्ड रिसर्च और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उसको रैंक कैसे करना है आपने। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब नहीं है एसईओ की। इस पे भी आप यूट्यूब पे, आपको यूडीमी पे, यूट्यूब पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारे हज़ारों फ्री कोर्सेज हैं। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो पेड कोर्सेज भी बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्री कोर्सेज जो हैं वो उनमें आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, और कोई मेंटोर आप सेलेक्ट कर लें, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो करंटली हशाम सरवर साहब का मैं नाम लूंगा यहाँ पे, वो एक कोर्स करवा रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें वो कवर कर रहे हैं। 2-3 लेक्चर उनके हो चुके हैं, रिकॉर्डेड है उनके पेज पे, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लड़कियों ने ज्वाइन करना हो शाम सरवर साहब का ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं, और वहां पे बड़े अच्छे तरीके से ये सारी चीजें जो मैं 1 by 1 बता रहा हूँ ये आप सीख सकते हैं, और सीख के ऑनलाइन बिजनेस बड़ा इजीली किया जा सकता है। लड़कियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है इस बिजनेस के लिए, छोटी इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब मार्केटिंग सीखें, यूट्यूब पे किस तरह मार्केटिंग करनी है। वहाँ पे अपना चैनल बनाएं, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट की छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, वीडियोस बना के यूट्यूब के ऊपर वो वीडियोस अपलोड करें। यूट्यूब के ऊपर रेगुलर जब आप कंटेंट अपलोड करते हैं तो वो गूगल में भी सर्च होता है, और यूट्यूब पे एसईओ इतनी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है जितना कि गूगल के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको बहुत एज मिलता है कि जो वीडियोस आपकी यूट्यूब पे देखी जाती हैं उनकी सेल एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और वीडियो कंटेंट वैसे भी आजकल ज़्यादा चलता है।
तस्वीरों की मदद से कस्टमर को इतना ज़्यादा पता नहीं चलता प्रोडक्ट का, जितना वीडियो से वो देख सकता है। वीडियो से उसको अच्छी तरह आइडिया हो जाता है कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन किस तरह की है। तो यूट्यूब की वीडियोस लाजमी यूज़ करें, ये भी साथ अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं इससे। यूट्यूब के बाद ही सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है आपने? सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें। सोशल मीडिया के लिए सोशल मीडिया यूज़ करना आपने। कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म है? इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पे आप अकाउंट बनाएँ, बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं। तो वो लड़कियों के लिए ख़ासकर जैसे गारमेंट्स जिनमें तस्वीरें ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो लेडीज़ शूज़ हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, बहुत सारे आइटम हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो वो इंस्टाग्राम पे आप तस्वीरें अपलोड करके रेगुलर आपकी फ़ैन फ़ॉलोइंग होगी, तो लड़कियाँ यहाँ पे आराम से, मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो तो महीने का लाख, 2 लाख रुपया ईज़िली अर्न कर लेती हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं की हुई। इस तरह के उनको ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं जहाँ पे होलसेलर अपने प्रोडक्ट लगाते हैं एवरीडे मॉर्निंग में, और वो लड़कियां ग्रुप में लगा देती हैं। जैसे ही कोई चीज़ सेल होती है होलसेलर को मैसेज कर देती है और वो पोस्ट कर देता है कैश ऑन डिलीवरी, और जैसे ही कैश उसको मिलता है तो वो आपका कमीशन आपको दे देता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है लड़कियों के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बना के और सेल करने का। इंस्टाग्राम के बाद फेसबुक पे अकाउंट बनाएं, फेसबुक पे पेज बनाएं जिस नाम का भी आपने बिजनेस बनाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पेज के लिए आप फैन फॉलोइंग बढ़ाएं। पहले सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को भी प्रमोट करें। अपनी प्रोफाइल ऊपर लेके आए, 5000 तक फ्रेंड आप अपनी प्रोफाइल पे बना सकते हैं। फिर उनको बाद में अपने बिजनेस पेज पे लेके आए और बिजनेस पेज के लाइक्स बढ़ाएं, और फॉर एवर ऑर्गेनिक रीच आपको मिलती रहती है कि जो भी आपने फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है तो फेसबुक आपको बड़ा इजीली अच्छे कस्टमर आपको मिल जाते हैं। फेसबुक पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का इस वक्त फेसबुक है, तो इसको लाजमी साथ यूज़ करें। फेसबुक के बाद ट्विटर है। ट्विटर को आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी फैन फॉलोइंग अपनी बढ़ाएं, यहाँ पे ट्वीट करें और यहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप मुख्तलिफ तरह के जो हैशटैग्स यूज़ कर सकते हैं और इसको भी मिस मत करें। फिर पिंटरेस्ट जी, पिंटरेस्ट को लोग पाकिस्तान में अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो ये लाजमी यूज़ करें। पिंटरेस्ट खासकर गारमेंट्स में आप देखेंगे बहुत सारे ऑलरेडी लड़कियां यूज़ कर रही हैं, तो इसमें सेल आपको बहुत अच्छी मिलती है। इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप लोग अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं साथ, और ये पिन यहाँ पे लोग अक्सर लगा लेते हैं कि अभी आपके सामने जैसे बाकी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आती है तो बाद में जब आप ढूंढते हैं नहीं आती, तो लेकिन पिंटरेस्ट पे अगर आपको कोई चीज़ अच्छी है तो आप उसको पिन कर देते हैं, बाद में भी आप देख सकते हैं कि ये चीज़ आप बाद में अगर आपका इंटरेस्ट उसमें बन जाए आप लेटर ऑन बाय कर सकते हैं। तो ये लाजमी साथ यूज़ करें, ये सेल के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से आपको अच्छी सेल मिलती है। लिंक्डइन पे अपना बिजनेस अकाउंट लाजमी बनाएं। यहाँ से जैसे बिजनेस टू बिजनेस टारगेट जो लोग करते हैं, फ्रीलांसिंग जिन लोगों ने सीखनी है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बिजनेस टारगेट उनको बड़े इजीली मिल जाते हैं। तो लिंक्डइन पे जिन लोगों की प्रोफाइल नहीं है वो लाजमी लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाएं। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाए बगैर बिजनेस टू बिजनेस आप टारगेट करना बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। बिजनेस टू बिजनेस टारगेट लिंक्डइन बहुत ईजी कर देता है, तो ये लाजमी इंस्टॉल करें और इस पर प्रोफाइल बनाएं अपनी। Quora.com पे जाएं, यहाँ पे अकाउंट बनाएं। यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने क्वेश्चन किए होते हैं, उसके आंसर करें और वहाँ पे भी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाएं और रेगुलरली वहाँ पे आप लोगों के जब क्वेश्चन के आंसर करते हैं वहाँ से भी आपको एक तो मार्केट रिसर्च के लिए यहाँ से हेल्प मिलती है कि इस वक्त करंटली क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, और इन प्रॉब्लम्स के अगर आप सोल्यूशन लेके आएंगे तो वहाँ से आपको हाई अर्निंग होती है। तो ये भी लाजमी साथ लेके चलें। ये भी पाकिस्तान में लोगों का भी इतना ट्रेंड नहीं है, इस पे लोग इस पे अकाउंट नहीं बनाते, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर कैनवा सीखें। कैनवा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप अकाउंट ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है, उस पर प्रैक्टिस करें और आप वहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया के लिए। और वहाँ पे पोस्ट डिज़ाइन करें और सोशल मीडिया पे लगाएंगे। अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, प्रोडक्ट की फोटोज़ को आपने ऐड करना है, सीवी बनानी है, वीडियोज एडिट करनी है, वीडियोज बनानी है। हज़ारों फंक्शन है कैनवा के अंदर और वो इंतहाई आसान है। फ्री कोर्सेज भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, अगर कैनवा आपको नहीं आता तो वहां से सीख सकते हैं, या आप प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, और कैनवा लड़कियों के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग मुश्किल होती थी, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर इम्पॉसिबल था नए लोगों के लिए करना, तो ये कैनवा ने ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म कर दिया कि आप कैनवा सीखें और इसके साथ हर तरह की पोस्ट आप डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद एआई टूल से आप हेल्प ले सकते हैं। एआई टूल्स आपको मिल जाते हैं बहुत सारे। एआई टूल्स की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, या इंडिविजुअली कोई टूल ले सकते हैं। तो उन टूल से हेल्प लें कंटेंट राइटिंग में खासकर, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है एआई टूल में अब आ चुकी हैं
ग्राफिक डिजाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, पता नहीं कितने टूल आ चुके हैं। एआई टूल्स की हेल्प लें, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ऑटोमेशन लेके आए काम में, ऑटोमेशन में आपका काम फास्ट हो जाता है, रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रोथ हो रही है, तो हमें भी इसके साथ साथ इसको अडॉप्ट करना चाहिए अपने हर काम में। गूगल एडवर्ड्स सीखेंगे, गूगल पे आपने एड्स कैसे लगानी है। गूगल की एड्स बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलावा गूगल में एड्स भी स्टार्ट में हमें लगानी पड़ती हैं, कि बिजनेस में जब तक एड्स नहीं लगाएंगे तो तब तक जो है बिजनेस स्टार्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप एक बजट डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने कितना बजट लगाना है, तो एडवर्ड्स का आपको पता होगा कैसे कीवर्ड्स हमने वहाँ पे एड में लगाने, तो तभी आप बेहतर एड लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसका भी आप शार्ट कोर्स छोटा सा कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये भी हिशाम सरवर साहब फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। उसके बाद फेसबुक एड, सोशल मीडिया एड्स कैसे लगानी होती हैं। सोशल मीडिया एड्स लगाने भी आप सीखें। फेसबुक के ऊपर अक्सर आप देखते हैं पेड एड्स लगी होती हैं, तो वो एड्स किस तरह से लगानी है, दैट आर आल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो वो भी आप सीख सकते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, किस तरह से बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। उसमें वीडियोज ऐड लगाएं, उसके बाद फोटो ऐड लगाएं, किस तरह की एड्स लगानी चाहिए, ये टेक्निक्स सारी आप सीख सकते हैं। उसके बाद आपकी वेबसाइट और ये सारा सोशल मीडिया जहाँ भी ट्रैफिक आनी है, गूगल एनालिटिक्स सीखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कहाँ से ट्रैफिक मिल रही है, किस कीवर्ड्स पे मिल रही है, और इसको आप रिजल्ट्स को बेटर किस तरह से कर सकते हैं। तो ये बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनल टूल समझ लें ये बिजनेसमैन के लिए, गूगल एनालिटिक्स। यहाँ पे आपको सारे रिजल्ट्स मिलते हैं और उनको आप एनालिसिस करके रिजल्ट्स को बेटर कर सकते हैं, सेल बढ़ा सकते हैं, और देख सकते हैं कि कौन से कस्टमर को हमें टारगेट करना चाहिए। और जो लोग बिजनेस नहीं करना चाहते, ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं, ये सारी चीजें सीख के वो ऑनलाइन ये सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, कि ये सारा काम मुझे आता है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन आप काम कर सकते हैं। फाइवर पे आप अकाउंट बनाएं। फाइवर पे अकाउंट बना के जो भी आपने सर्विसेज जो भी सीखी हैं, जो भी स्किल्स हैं आपकी, तो उनकी आप मुख्तलिफ सर्विसेज फाइवर के ऊपर गिग्स लगा सकते हैं, और वहां से आपको ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट से काम मिलना शुरू हो जाएगा। फाइवर के अलावा और भी बहुत सारे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, और ये मैंने कोई 16 प्लेटफॉर्म के नाम लिखे हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। इन प्लेटफॉर्म पे आप जो भी बेटर हो, कुछ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कुछ पे कम है, हर स्किल के लिहाज से डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पे भी आप अकाउंट बनाएं, और यहाँ से भी आपको अच्छी ट्रैफिक मिल जाएगी और आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग सिर्फ फाइवर अपवर्क पे फंसे हुए हैं अभी तक। फाइवर अपवर्क से आगे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जरूरी नहीं है कि अगर फाइवर अपवर्क पे आपको काम नहीं मिल रहा तो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी आपको काम नहीं मिलना। तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म जो हैं इनको भी ट्राई करें लाजमी, और यहाँ पे भी किस्मत आजमाई करें। अच्छा, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ये तो फ्रीलांसर की बात होगी। बिजनेस जो करना चाहते हैं वो सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। बिजनेस में आप इंटरनेशनल बिजनेस भी कर सकते हैं, लोकल बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इसमें सोर्सिंग कैसे करनी है, बहुत सारी लड़कियां यूके, यूएसए, यूरोप में हैं, वो भी वीडियो देख रही होती हैं कई दफ़ा मेरी। तो उन लड़कियों के लिए भी कि वो सोर्सिंग कैसे कर सकती हैं, वो कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। सोर्सिंग के लिए कुछ वेबसाइट हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। Alibaba.com से आप सोर्स कर सकते हैं। अगर आपको बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए, अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो Alibaba.com आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कुछ और डिफरेंट वेबसाइट हैं जो चाइना की वेबसाइट है, जहाँ पे आप प्राइस कंपैरिजन कर सकती हैं, और यहाँ पे आप अच्छी प्राइसेस आपको मिल जाती हैं Alibaba.com पे। इंटरनेशनली आप डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं, और यहाँ से आप सोर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर कम क्वांटिटी में आपने चीज़ मंगवानी है, तो अली एक्सप्रेस से आप सोर्स कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे भी अच्छी प्राइसेस होती है। आपको नए नए प्रोडक्ट के यहाँ पे आइडियाज मिलते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट देखें अगर आपने बिजनेस करना है। अली एक्सप्रेस के बाद यूरोपियन के लिए आइकिया एक ब्रांड है, यहाँ से भी आप बहुत सारे प्रोडक्ट लोकली ले सकते हैं। अगर आपने चाइना से नहीं करना, आइकिया से बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आप रीसेल कर सकते हैं, इनकी प्राइसेस भी अच्छी होती हैं। DH गेट एक वेबसाइट है चाइना की, यहाँ से आप चाइना से सोर्स कर सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छी प्राइसेस होती हैं। उसके बाद यूएसए के लिए वालमार्ट से लोग सोर्स करते हैं, वालमार्ट से लेके अमेजोन पे भी सेल कर सकते हैं, ईबे पे भी, कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं वालमार्ट से लेके। वालमार्ट के अलावा सैम्स क्लब है यूएसए में, कुछ लोग यहाँ से भी प्रोडक्ट लेते हैं। सैम्स क्लब में भी आप अकाउंट बना सकते हैं, यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और उसको आप रीसेल कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म कुछ जो मैंने बताया, ये सोर्स के प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आपने ये प्रोडक्ट बेचने कहाँ पे होते हैं, सोर्स कर लिया आपने, कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप बेच सकते हैं। तो ये चंद मार्केट प्लेसेस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले अमेजोन पे आप सेल कर सकते हैं। अमेजोन के लिए लेकिन आपको स्किल्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, अमेजोन का पूरा ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए।
फिर ही आप अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। हर बंदे का काम नहीं है कि अमेजोन पे अकाउंट खोले और सेल कर ले, आपको प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए होती है अमेजोन के लिए। तो अगर आपको अमेजोन का काम आता है तभी आप अमेजोन के ऊपर अकाउंट खोलें, अदरवाइज आपके लॉस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अमेजोन में आपके पास होलसेल की भी ऑप्शन होती है, प्राइवेट लेबल की भी ऑप्शन है, डिपेंड करता है आपके पास कितना नॉलेज है और किस तरह से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस करता चलूँ पाकिस्तान में जो लड़के हैं जिन्होंने 2-2 माह के कोर्सेज किए हुए हैं अमेजोन के, तो उनके पीएल क्यों फेल हो जाते हैं, उसकी क्या वजह? उसकी मेन रीजन ये है कि जो लड़के होते हैं, मैंने अक्सर देखा है एफएससी के बाद कुछ लड़के कर रहे हैं, कुछ बीएससी के बाद कर रहे हैं, तो उन लड़कों ने बिजनेस को इतनी डिटेल में रीड नहीं किया होता कि बिजनेस है क्या। उन लोगों को बिजनेस का इतना आइडिया ही नहीं होता, उन्होंने सिर्फ टूल्स यूज करने उनको आते हैं, जिससे वो ना प्रॉपर वे में मार्केट रिसर्च कर पाते हैं और ना ही उनको बिजनेस का पूरा नॉलेज होता है कि बिजनेस में किस तरह से हमने इन्वेस्ट करना है। बिजनेस के बेसिक्स अगर उन लोगों से मैं पूछ लूँ तो उनको बिजनेस की बेसिक बिल्कुल नहीं पता होती। सबसे पहले कि आपने फिनांस जो आपका बिजनेस का है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, आपने किन प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट करनी है, लो रिस्क में इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद अकाउंटिंग का बिल्कुल पता नहीं होता कि सारे जो अकाउंटिंग कैसे करनी है सारी। अकाउंटिंग के बाद मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं उनको, कि जैसे अगर बिजनेस जो है शुरू में अगर चल भी जाता है, ग्रो करता है, तो किस तरह से मैनेज किस तरह से करेंगे, इसको हमने अगर एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड किस तरह से करेंगे। मार्केटिंग का नॉलेज नहीं होता डिटेल में, मार्केटिंग किस तरह से करेंगे। और एचआर का नॉलेज नहीं होता कि हम अगर एम्प्लॉइज बिजनेस के लिए मजीद हायरिंग करनी है वो किस तरह से करेंगे। तो जब तक अगर आपको बिजनेस की बेसिक नहीं पता तो आपके लिए अमेजोन पे बिजनेस करना, खासकर पीएल करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं नहीं समझता कि अगर बिजनेस की नो हो के बगैर आप अमेजोन पे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं या बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले आप बिजनेस सीखें, कोई छोटा शॉर्ट कोर्स 6 मंथ का या मिनिमम 1 ईयर का बिजनेस कोर्स करें और उसके बाद फिर आप अमेजोन सक्सेसफुल वे में रन कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे लड़कों के साथ हो रहा है, उनको अकाउंट भी मिल जाते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। होलसेल में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बिजनेस टर्मिनोलॉजी सबसे पहले समझें, मार्केटिंग सीखें, अकाउंटिंग सीखें, उसके बाद फाइनेंस को देखें किस तरह से मैनेज करना है, और उसके बाद एचआर देखें। ये सारी चीजें बिजनेस के जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स को जब तक नहीं सीखेंगे तब तक बिजनेस करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो ये चीजें समझ के आप अमेजोन में ग्रो कर सकते हैं। तो अमेजोन के अलावा ईबे पे आप लोग अकाउंट खोल सकते हैं। ईबे की पॉलिसीज इतनी सख्त नहीं होती, यहाँ पे सेल करना आसान है। तो जिन लोगों को अमेजोन नहीं आता वो ईबे पे अकाउंट खोलें और ईबे पे अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ईबे को ट्राई करें और जब एक्सपर्ट हो जाए फिर अमेजोन पे लेटर ऑन स्विच हो सकते हैं। ईबे के अलावा एक और बड़ा मार्केट प्लेस है जी, एटसी। एटसी पे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, यहाँ पे सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं और फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो एटसी की पॉलिसीज थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हैं, इसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अकाउंट बना के आप सीख सकते हैं एटसी पे किस तरह से चीजें सेल करें और एटसी पे काम करें। एटसी के अलावा शॉपिफाई पे आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं ई कॉमर्स की। शॉपिफाई मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी वाइज बड़ा जबरदस्त है। ई कॉमर्स के लिए मैं वर्ड प्रेस रिकमेंड नहीं करता कि वर्ड प्रेस में सिक्योरिटी रिस्क काफी हाई है। शॉपिफाई इस वक्त बड़ा जबरदस्त चीज है और इसमें भी वेबसाइट आप रीसेल भी कर सकते हैं अगर आपकी सेल अच्छी है। इसमें टूल्स बहुत अच्छे हैं, ड्रॉप शिपिंग की बड़ी ऑप्शन है, आप डायरेक्टली अली एक्सप्रेस से जो है चीजें लिस्ट कर सकते हैं, उसके बाद उनकी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो शॉपिफाई में बहुत सारी ऑप्शन है, शॉपिफाई आप यूज कर सकते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए। उसके अलावा जर्मनी की एक वेबसाइट है ज़लांडो। तो ये पाकिस्तान में अभी लोगों को इतना ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है, यहाँ पे आप बड़ा इजीली प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये भी साथ यूज़ करें, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट सेल करें। हम लोग अमेजोन, ईबे, एटसी, चांद चीज़ें, शॉपिफाई इनके पीछे लगे हुए हैं। तो ये बहुत रिसेंटली बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है जर्मनी की वेबसाइट, तो इस पर भी आप चीज़ें लगवा सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है शीन। ये वेबसाइट भी देखें, यहाँ से भी आप बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 2-4 चीज़ों के पीछे ना चढ़े रहें, नए नए प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जाएं, नए मार्केट प्लेसेस पे जहाँ पे ट्रैफिक भी अच्छी होती है और अभी कंपटीशन भी वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप चीज़ें सेल कर सकते हैं। शीन का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पे लेडीज़ गारमेंट्स और बेबी गारमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लड़कियों का इंटरेस्ट गारमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो यहाँ पे इजीली यहाँ पे शॉप ओपन कर सकती हैं और यहाँ पे ये चीज़ें सेल हो कर सकती हैं। ये जी मैंने पूरा जी एक डिटेल के साथ जी डिस्कस हो गया जी, किस तरह से आप मार्केट कर सकते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट आपने सेल करने हैं।
और क्या क्या एडवांटेज आपको मिलते हैं। तो खासकर लड़कियां जो हैं लाजमी ऑनलाइन की तरफ आएँ और सीखें। लड़के तो ऑलरेडी बहुत तादाद में कर रहे हैं काम, वो भी अपनी स्किल्स को बेटर करें, अपनी प्रोफाइल को बेटर करें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें। अपनी स्किल्स सेल करने के लिए अगर आपने एक स्किल सीखी हुई है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर हैं, वीडियोग्राफर हैं, अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट हैं, तो ये अपनी स्किल्स सेल करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, किस तरह से आपने अपनी स्किल्स सेल करनी है, आपने आपको प्रमोट कैसे करना है। क्योंकि जब तक आप लोगों को नजर नहीं आएंगे तब तक आपकी चीजें सेल कैसे होंगी। तो होप फॉर गुड, इंशाल्लाह। उम्मीद है पाकिस्तानी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं हमारे यंगस्टर, बहुत जल्द पाकिस्तान की इकानमी भी ठीक हो जाएगी, हालात भी ठीक हो जाएंगे। वक्ती तौर पे जो मुश्किलें नज़र आ रही हैं तो ज़्यादा दूर देर तक नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। तो जो भी आपके पास नॉलेज है जी, उसको शेयर करें लोगों के साथ। शेयर करने से आपका नॉलेज बढ़ता है। जिस चीज़ को भी आप शेयर करेंगे, शेयरिंग से वो चीज़ बढ़ती है और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। आज के लिए इतना ही जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।